Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I hope all of you are doing well. Today I am back with another video जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं about श्लोका नंबर 40. लास्ट हमने श्लोका नंबर 39 डिस्कस किया जहाँ पे श्री कृष्ण ने हमें बताया कि सांख्य योग क्या होता है, बुद्धि योग क्या होता है और भक्ति योग क्या होता है, कैसे ये सब एक दूसरे से भले ही थोड़े अप्रोच में अलग है लेकिन ये सब एक ही है क्योंकि ये सब भगवान की तरफ ही लीड करते हैं। तो कैसे अलग अलग योग से भगवान के पास पहुंचा जाता है इसके बारे में हमने सीखा और हमने ये भी सीखा कि जब हम भगवान की सेवा में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो हम सारे ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। आज हम करने वाले हैं श्लोका नंबर 40. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेहाभिक्रमनासोस्ति प्रत्याव्यायो न विद्यते स्वाल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत्. In this endeavor, there is no loss or diminution, and little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है. कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावान्वित में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना. ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है. भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है. किंतु कृष्ण भावान्वित में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है. अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए. यदि कृष्ण भावान्वित का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है. अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता. अजामिल ने कृष्ण भावान्वित में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला. इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है. त्यक्त्वा स्वधर्मं काराणां भुजं हरेर् भजन्नापकुथापतेत् ततो यदि यत्र क्वावा भद्रम् अभुद् अमुष्या किं कोऽवर्थः अपतो भजतं स्वधर्मतः. This is the shloka. यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावान्वित में काम करता है तो और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि. और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा. अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा.
भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। So let's understand कि श्लोका नंबर 40 में क्या डिस्कस किया गया। डूइंग कर्मा, बेसिकली श्री कृष्ण की खुशी के लिए हम कोई भी कर्म जब उसे सेवा भाव से करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो वो एक पूजा की तरह ही होता है। बिकॉज समहाउ और द अदर श्री कृष्ण को अर्पित किया गया छोटे से छोटा कार्य भी शुभ हो जाता है। तो एनी वर्क स्टार्टेड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई भी काम अगर हम कृष्ण को अर्पित करके करते हैं तो उसका एक परमानेंट लाभ होता है हमें। जैसे अगर हम भौतिक समाज में यानी भौतिक एज इन मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी काम करते हैं तो वो सिर्फ मटेरियल लाइफ तक ही एग्जिस्ट करता है, जब हमारे नेक्स्ट बर्थ तक वो नहीं जाता, राइट। लेकिन जो कर्म हम कृष्ण को खुश करने के लिए करते हैं वो कर्म और उसका लाभ हमारे नेक्स्ट लाइफ में भी जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे अगर कोई अपना जैसे क्या बोलते हैं सांसारिक सुख और ये सारी चीज़ों को त्याग करके श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना पूर्ण जीवन लगा दे, तो क्या उसको हानि होती है या उसको लाभ होता है? ये एक क्वेश्चन है जो इस श्लोक में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बताया है श्री कृष्ण ने कि जो मटेरियल सक्सेस है यानी कि जो भौतिक सक्सेस है यानी भौतिक तरीके से जो भी आपको लाभ मिलता है वो इस शरीर के खत्म होने पर खत्म हो जाता है। लेकिन जो भी हम कृष्णा को समर्पित करके उनको खुश करने के इंटेंशन से जो कुछ भी काम करते हैं तो उसका अगले जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब अगले जन्म में भी उसका लाभ मिलता है हमें। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है अगर वो मुक्ति प्राप्त नहीं करता आत्मा इस जीवन में, तो अगले जीवन में हमें फिर से मनुष्य शरीर मिल जाता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान जी के पास जाने के लिए, जब हम श्री कृष्ण की सेवा में कर्म करते हैं पिछले जन्म में। तो इसी वजह से हम एक अच्छे परिवार में हमारा जन्म होता है, या तो रिच फैमिली होगी या तो अच्छे कल्चर्ड वाले लोग होंगे या तो भक्त का परिवार होगा, ऐसा होगा ताकि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सके और भगवान जी के ओर चल सके और वहाँ तक पहुँच सके, जिसको हम मुक्ति कहते हैं। तो एट दी एंड गोल यही है कि वहाँ उन तक पहुँच जाओ या तो उनको याद कर लो। जब आत्मा अपना संबंध परमात्मा से याद कर लेती है और जब उसको एक्सपीरियंस कर लेती है तो उसके बाद और कुछ रह नहीं जाता। उसके बाद उसके लिए केवल एक ही सुख होता है उसके लिए कि भगवान के साथ रहना, भगवान के समीप रहना, उनके रिमेम्बरेंस में रहना, या फिर है ना, या तो उनकी कथा सुनने में आपको बहुत रुचि होगी, उनसे बहुत प्रेम हो जाएगा और हर बार आप उनके बारे में सोचोगे या आपको भगवान हर जगह दिखेंगे। और ऐसा भी होगा कि आप उनके प्रेजेंस को फील कर पाओगे, उनसे बात कर पाओगे, उनको हर जगह महसूस कर पाओगे। तो अब इससे ज़्यादा हैप्पीनेस और क्या ही हो सकता है। भगवान का साथ ही है जो जॉय
फील कराता है। और जहाँ पे भगवान नहीं वहाँ सैडनेस है, भले ही वहाँ पे दुनिया की बड़े से बड़े मतलब सारी लग्जरी चीज़ें हो या कुछ भी हो, अगर वहाँ पे भगवान नहीं है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, इट इज़ यूजलेस। तो ये तब आपको समझ आएगा जब आप उस स्टेट में आ जाओगे, जब आप भक्ति करने लगोगे, और जब भक्ति में एक आपको रस मिलेगा, आपको समझ आएगा कि क्यों हर जगह हमें शांति, प्रेम या फिर हमें खुशी नहीं मिलती, और केवल वो श्री कृष्ण के चरणों में ही है। जब आप ये एक्सपीरियंस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाहर कुछ रखा नहीं है, जो भी है वो भगवान जी के पास ही है, भगवान जी के साथ ही रहने में खुशी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है श्लोक नंबर 41। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मेक श्योर यू डूइंग योर नाम जप और रिमेंबरिंग गॉड इन एनी विच वे, with whatever way you pray, it's your own way. And yeah, I'll be back again with another video. Until then, make sure you have subscribed to this channel and you're sharing it with your loved ones, because it's very important to spread the right knowledge, so that the right knowledge brings happiness and joy in everyone's life. सही ज्ञान बांटना ज़रूरी है ताकि ये जो सही ज्ञान है वो सबके जीवन में प्रकाश और खुशियाँ लेकर आए। तो इसी वजह से आप जिनके साथ भी इस खुशी को बांटना चाहते हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें। एंड या आई विल बी बैक द नेक्स्ट टाइम। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।